Hello everyone, I welcome you all in this new video that is about the removal of Article 370 from J&K. आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव आए, किन किन क्षेत्रों में बदलाव हुए, उसके बारे में हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। आर्टिकल 370 जब हटा 5 अगस्त 2019 को, तब जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और वहाँ के पहले एलजी बनाए गए जम्मू कश्मीर के जीसी मुर्मू, जिनका कार्यकाल अभी जल्दी ही ख़त्म हुआ है, और वहाँ के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा। कश्मीर में जब आर्टिकल 370 हटा, वहाँ पे जितनी भी सेपरेटिस्ट थे, अलगाववाद थे, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया कि किसी प्रकार की हिंसक घटनाएं ना होने पाए। कश्मीर, जिसे हम हेवन ऑफ द अर्थ कहते हैं, जिसे हम वहाँ की सुंदरता से भी जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से अगर हम देखें तो जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में कश्मीर की सुंदरता से पहले आतंकवाद का भय आता है। तो इसीलिए कश्मीर की सुंदरता आतंकवाद में के कारण छिप गई है, और उसे फिर से वापस लाना, कश्मीर की वही पुरानी पहचान को उसे वापस दिलाना, ये हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है। कश्मीर, जिसे हम हेवन ऑफ द अर्थ कहते हैं, वहाँ की जो अब मुख्य समस्याएं हैं, नंबर 1 पर है आतंकवाद, दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन, और तीसरा है अलगाववाद। आतंकवाद, जो पाकिस्तान अपनी सीमा पार से आतंकवादियों को फंडिंग करता है कि वो भारत के कश्मीर वाले भाग में हिंसक घटनाएं करें, वहाँ पर शांति को भंग करें, तो ये पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है। और पाकिस्तान इन आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के लिए सीज फायर कवर देता है, वो सीज फायर का उल्लंघन करता है, सीमा पार से गोलीबारी करता है, और जिससे कि उनके हिसाब से लगे कि सेना का जो माइंड है वो अब वहाँ पे फायरिंग की तरफ मुड़ गया है, और आतंकवादी आसानी से उस फायरिंग के कवर में भारत की तरफ घुसपैठ कर सके। पाकिस्तान, जो पूरी दुनिया में कश्मीर पे मानवता का राग अलापता है, लेकिन वही पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर वहाँ के नागरिकों को भी नुकसान पहुँचाता है। वहाँ के नागरिकों में हमेशा ये भय रहता है कि कभी ना कभी फायरिंग हो सकती है। नंबर 3 पर है अलगाववाद। कुछ अलगाववादी नेता पाकिस्तान की तरफ से वो भी फंडेड होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं, उन्हें उसके लिए पैसे मिलते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में अराजकता फैलाएं। इसमें हम धारा 370 हटने के बाद देखें तो सबसे जो समस्या ख़त्म हो गई वहाँ की, उस पर नंबर 1 पर हम रखेंगे पत्थरबाजी को। धारा 370 हटने के पहले 5 अगस्त 2019 के पहले हम लगातार न्यूज़ चैनल्स पे सुनते थे कि आज कश्मीर के इस ज़िले में सेना के ऊपर, सीआरपीएफ के ऊपर पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। वहाँ के युवा पत्थरबाजी की घटना करते थे, और अब ये घटना बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पत्थरबाजी की घटना ना के बराबर पहुंच गई है कश्मीर में। सीज फायर का उल्लंघन, इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। कुछ 2-3 महीने से, जब से हमारे और चीन के बीच में तनाव और अधिक बढ़े हैं सीमा विवाद को लेकर, उसी में पाकिस्तान भी चीन का साथ देते हुए अपने सीज फायर की घटनाओं को बढ़ा रहा है। अलगाववादी नेता, जब 5 अगस्त 2019 को ये फैसला लिए जाने वाला था
कि कश्मीर से अब धारा 370 हटाया जाएगा, वहाँ का स्पेशल स्टेटस उस राज्य का ख़त्म होगा। तभी वहाँ के अलगाववादी नेता, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट में रख दिया गया कि वो किसी प्रकार की हिंसक घटनाओं को हवा ना दे सकें। और पत्थरबाजी की जितनी भी घटनाएं होती थीं वो सब जो करते थे वो सब इन्हीं लोगों से प्रेरित होते थे, यही लोग उनको इंड्यूस करते थे। इसके बाद इन सबको हाउस अरेस्ट किया गया जिससे ये सब घटनाएं ना हो। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच 15 अगस्त 2020 को हुई लाल किले पर। वहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आतंकवाद से लेकर विस्तारवाद को चेताया। आतंकवाद मतलब पाकिस्तान, विस्तारवाद मतलब चीन। बिना नाम लिए दोनों देशों को उन्होंने चेतावनी दी कि भारत दोनों देशों से लड़ने में सक्षम है अपने दम पर। इसी से चीन ने भी अब शांति का राग अलापना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान की बात करें उनके आतंकवाद की, तो जब से सेना का ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ तब से जो पाकिस्तान से फंडेड आतंकवादी थे वो बिल्कुल बौखला गए हैं। वो अपनी आतंकवादी घटनाओं को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और क्योंकि उनके पास हथियार ख़त्म हो चुके हैं और सीमा पार से उनसे कोई मदद नहीं मिल रही है, सेना इतनी अलर्ट है कि उनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया है। इसी को लेकर बारामूला में अब कल ही पुलिस और सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग पार्टी पर एक आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए, 3 सीआरपीएफ के और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की एक जॉइंट पेट्रोलिंग पार्टी थी जो पेट्रोलिंग कर रही थी और तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। तो और फिर सेना ने इसी का बदला लेते हुए, सीआरपीएफ ने इसका बदला लेते हुए उनके 2 आतंकियों को ढेर किया 1.5 घंटे के अंदर ही, जिसमें उनके लश्कर तैयबा का एक कमांडर भी शामिल था। तो ऑपरेशन ऑल आउट बिल्कुल जोरों पर है जिससे कश्मीर वैली में पूरी तरीके से आतंकवाद ख़त्म किया जा सके। और इसी सब को लेकर आतंकवादी बिल्कुल बौखला चुके हैं। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई लेकिन कुछ घटनाएं थीं जो बढ़ी, जैसे सीज फायर का उल्लंघन। तो ये सब घटनाएं थीं जो बढ़ी। और आतंकवादी घटनाओं में सबसे ज़्यादा आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं इस साल में, अगर हम एवरेज को देखें। और अब कश्मीर वैली जो अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, सुंदरता के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पर टूरिज़्म का क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए जिससे वहाँ पर टूरिज़्म बढ़े, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और वो इन सब घटनाओं पर ध्यान ना देकर अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दें। इसीलिए वहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा मिलना चाहिए जिससे कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। और यूथ स्किल पर भी ध्यान देना चाहिए। यूथ स्किल पर ध्यान देने से क्या होगा, जो वहाँ के यूथ हैं, युवा हैं, वो अपने काम पर ध्यान देंगे, पत्थरबाजी जैसी घटनाओं से दूर रहेंगे और उन्हें रोज़गार मिलेगा। वो देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर सकेंगे, अपने कौशल से, अपनी स्किल से पूरे देश को लाभ पहुंचा सकेंगे। वहाँ के कई सारे यूथ्स हैं जो इंडिया के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, वो अपनी कंट्री इंडिया ही मानते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी पाकिस्तान की तरफ झुके हुए हैं। कुछ सेपरेटिस्ट हैं जिनकी मानसिकता अलगाववाद की है, वो अभी भी पाकिस्तान की तरफ ही हैं। और सरकार और सेना के रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि जल्दी इन सब समस्याओं का वहाँ पर समाधान होगा और कश्मीर भी देश की मुख्य विकास धारा से जुड़ जाएगा और कश्मीर में भी विकास होगा। पूरा देश यही चाहता है कि कश्मीर भी हम जैसे कि हम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है,
हमारे पास पूरी तरीके की स्वतंत्रता है कहीं भी आने जाने की, कुछ भी करने की। ऐसे वहाँ के लोगों को भी मिलनी चाहिए। वहाँ पर लोगों को हमेशा वह रहता है क्योंकि वो बॉर्डर एरिया में जो है शहर, वहाँ पर कि कभी भी आतंकवादी हमले हो सकते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। तो वहाँ के लोगों को भी इन सब डर से आज़ादी मिलनी चाहिए। और अब गवर्नमेंट ने इन्हीं सब पर ध्यान रखते हुए वहाँ पर जो वहाँ के लोगों की मांग थी कि उन्हें बढ़िया सा नेटवर्क मिले, और वहाँ भी 4G सुविधा शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट। और क्योंकि इस टाइम कोरोना पैंडमिक के दौरान सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया है ज़्यादातर चीज़ें, तो उनको बेहतर नेटवर्क मिलेगा, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे और इधर उधर की बातों से उनका ध्यान आकर्षित नहीं होगा। सो दैट वाज माय विजन फॉर द कश्मीर, and thanks for watching this video.